वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि उनकी तरजीह अवाम को रिलीफ फराहम करना है। तमाम शोबों में इस्लाहात के बेहतर नताइज सामने आएंगे। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात तेज़ किए जाएँ। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में मेहनत से कामयाबी हासिल की है। 24 साल जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। जितना भी मुश्किल वक्त आए अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर वफाकी वजीर असद उमर का मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। कहा, कप्तान क्रीज पर जम चुका, अब लंबी इनिंग्स खेलेगा, किसी को एनआरओ नहीं देगा। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने पर कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए वजीर इत्तलात शब्बीर फराज ने कहा, तहरीक इंसाफ ने राइट और लेफ्ट की सियासत खत्म करके राइट और रॉन्ग की सियासत की। मुशीर खजाना हफीज शेख बोले, 2 साल में 5000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए, ज़र मुबादला के ज़खायर को इस्तेहकाम दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि पीटीआई हुकूमत का 2 साला दौर बिला इम्तियाज़ तबाही रहा। खारजा पॉलिसी से लेकर मईशत तक हुक्मरानों की बद इंतज़ामी ने अवाम की परेशानियों में कई गुना इजाफा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, 2 बरस में इमरान खान ने तारीख की बदतरीन मईशत दी। कश्मीर से सऊदी अरब तक खारजा पॉलिसी नाकाम रही। जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गईं। बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पर चली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर मौजूदा हुकूमत चलाने का फार्मूला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। 68% अफराद की इमरान खान की 5 साला मुद्दत पूरी करने की भरपूर हिमायत। 22% ने इन हाउस तब्दीली का ऑप्शन इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च एंड पल्स कंसल्टेंट ने राय आमा पर मबनी नई सर्वेज जारी कर दिए। दोनों सर्वेज में मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 2 साल में 1 किलो चीनी 40 रुपये और आटे का 20 किलो का थैला औसतन 232 रुपये महंगा हुआ। 1 किलो चावल 13 रुपये, दाल मसूर 38, दाल मूंग 115, दाल माश 95 और दाल चना 19 रुपये फ़ी किलो महंगी हुई। दूध की कीमत 17 रुपये लीटर बढ़ी। छोटे गोश्त की कीमत में 184 और बड़े गोश्त की कीमत में 95 रुपये इजाफा हुआ। 2 साल में आलू की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। वफाकी हुकूमत के 5 अच्छे और 5 बुरे काम कौन से हैं? इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में अवाम ने एहसास प्रोग्राम, स्मार्ट लॉकडाउन, करप्शन के खिलाफ इकदामात, मसला कश्मीर पर मौसर आवाज़ और हर सतह पर जवाबदेही को हुकूमत के बेहतरीन काम करार दिया। महंगाई, बेरोजगारी में इजाफा, काबीना में बुरे अरकान की मौजूदगी, करप्शन और यू टर्न लेने पर नापसंदीदगी का इजहार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी। शुगर मिल्स के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई दुरुस्त करार दे दी। तफसीली फैसले में कमीशन अरकान के मुतासिब होने और शोहरत को नुकसान पहुँचने के शुगर मिल्स मालिकान के एतराज़ात मुस्तरद। हुकूमत ने अपनी 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट में नैब को भी शामिल कर लिया। वजारत इत्तलात की रिपोर्ट में नैब की कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी के तौर पर दिखाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक नैब को 2 साल में 75,268 शिकायत मिली, 332 रेफरेंस दायर किए गए, 270 रेफरेंसेस पर फैसले हुए। 2 साल में नैब ने बराह रास्त 20 अरब से ज़ायद रुपए रकम बरामद की। गंदुम केस में इंक्वायरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नैब सखर में बयान रिकॉर्ड करा दिया। नैब ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध को 10 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा इरसाल किया गया था। निजी होटल को शराब के लाइसेंस का इजरा, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बज़रिया वकील नैब में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। नैब हुकाम ने आज वज़ीर आला पंजाब को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा जमा कराने की हिदायत की थी। नैब ने उस्मान बुज़दार से उनके अहले खाना के नाम पर जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब किया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा है सऊदी अरब। सऊदी नायब वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान से मुलाकात।
दिफाई ताउन, खित्ते की सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज बिन हामिद और सऊदी जॉइंट फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद से भी मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में डबल डेकर बस का इफ्तिताह कर दिया। बस सर्विस से शहरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान सयाहती मकामात की सैर कर सकेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि हर 4 माह बाद एक शोशा छोड़ दिया जाता है। साजिशें करने वाले चाहते हैं मुल्क तरक्की न करे। केंजर झील में कश्ती डूबने से 10 अफराद की हलाकत। कश्ती का मल्लाह अब्दुल जब्बार 4 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले। सानहे के बाद केंजर झील में कश्ती चलाने पर पाबंदी आयद। झील के किनारे होटल्स बंद। मरने वालों के अहल खाना के मुताबिक 22 लोग पिकनिक पर गए थे। 12 लोग कश्ती में बैठे, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। पेशावर के शहरी बीआरटी से फायदा उठाने लगे। बसेज में रश बढ़ने लगा। किसी को जगह मिली, कोई खड़े होकर सफर करने लगा। प्लेटफॉर्म पर खवातीन की सहूलत के लिए खवातीन अमला तैनात। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी साइंसदान डॉक्टर नरगिस मावेलवाला मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्कूल ऑफ साइंस की डीन मुकर्रर। 1 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालने वाली माहिर फल्की तब्बियात नरगिस मावेलवाला स्कूल ऑफ साइंस की पहली खातून डीन होंगी। लाहौर में पैदा और कराची में पली बढ़ी नरगिस मावेलवाला 2015 से MIT में शोबा फिजिक्स की एसोसिएट हेड हैं। उन्होंने खला में कशिश सक़ल की लहरों की मौजूदगी से मुतालिक आइंस्टाइन का नज़रिया दुरुस्त साबित किया था। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 158 रोज़ से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और उमर अकमल की सज़ा कम होने पर PCB ने आलमी सालसी अदालत में अपील कर दी। CEO पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सलमान नसीर का कहना है कि तफसीली फैसले का जायज़ा लेने के बाद आज़ाद एडजुडिकेटर के फैसले पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज़ाद एडजुडिकेटर ने उमर अकमल की सज़ा 36 माह से कम करके 18 माह कर दी थी।